स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। आज करता आप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं हमारे घर में, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने सोचा है चलो एक ऐसा ब्लॉग बनाते हैं जो भी मैं लैपटॉप्स, मोबाइल्स, हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी अगर कोई ख़रीदना चाहता है, जो हमें अच्छी लगी वो सब मैं हमारे इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो बताना कैसा लगता है आप लोगों को ये ब्लॉग। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपना काम करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा लैपटॉप, मॉनिटर, मेरे हेडफोन्स, सब चीज़ें। ठीक है, तो मतलब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मान लो आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को अगर सेम चीज़ खरीदनी है तो मैं मेरा रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको वो पसंद आता है तो आप वो चीज़ ले सकते हो डायरेक्टली, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो मैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेरा कंप्यूटर, मेरे लैपटॉप से। तो दोस्तों ये तो मेरा ऑफिस से मिला हुआ लैपटॉप है। ठीक है, तो ये है HP का इलाइट बुक। ठीक है, ये मतलब जो बिजनेस लैपटॉप्स होते हैं ना उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, बिजनेस लैपटॉप्स क्या होते हैं जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस लैपटॉप है, ये मेरा पर्सनल नहीं है। अगर आपको HP का लैपटॉप लेना है तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। इसका नाम है HP इलाइट बुक, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये i7 है, इसकी 16 GB रैम है। ग्राफिक्स कार्ड मुझे पता नहीं कितना वगैरह है इसका, उतना बड़ा नहीं होगा ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, तो इसका बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन है और ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। तो इसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। अगर ये सेम लैपटॉप नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो मैं डाल दूँगा लिंक में। ठीक है, ये ना बहुत ही कॉम्पैक्ट है, मतलब इसका आई थिंक स्क्रीन 16 इंचेस का होगा, 16 या 14 के आसपास होगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, पर ये छोटा है काफ़ी। और इसके ये बिजनेस लैपटॉप है, पर जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए HP के नॉर्मल भी लैपटॉप्स आते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कंफ्यूज है अगर कौन सा लैपटॉप लेना है कोडिंग के लिए खास करके, तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई कोई भी एक लैपटॉप ले लो जिसमें 16 GB रैम आती है। 8 से लेके 16 तक चल जाता है। ठीक है, 8 GB हो तो भी चलेगा, 16 अगर आपके पास पैसा है तो 16 GB रैम के साथ जाना। और फिर स्टोरेज का तो कोई सीन नहीं होता है, मान लो आपने 512 के भी स्टोरेज ले लिया तो भी आपको लैपटॉप अच्छे से चल जाएगा। और 16 GB रैम रहेगी तो कोई भी अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर चल जाएगा। तो इतना मत सोचो, ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड हो, 16 GB रैम हो और 512 GB का SSD वगैरह हो तो चल जाता है, आपका लैपटॉप बढ़िया होता है। ये है मेरे पास हेडफोन्स, ये मैंने रिसेंटली ख़रीदे थे। ये है कॉस्मिक कॉस्मिक बाइट कंपनी के हेडफोन्स है दोस्त। जित मैं बताऊंगा तो मेरी पर्सनल स्टाइल नहीं है ये हेडफोन्स। ये जो हेडफोन है ना दोस्तों, ये मुझे सजेस्ट किए थे पायल की जो सिस्टर है उसने, तो वो पहनती थे, उसके पास 2 साल से थे ऐसे हेडफोन्स। तो मैंने बोला ये अच्छे है क्या, तो वो बोली हाँ ठीक है। तो फिर मैंने ले लिए, मैंने तब इतना सोचा नहीं था। पर ये भी अच्छे हेडफोन्स है, मतलब इसमें से आवाज़ वगैरह काफ़ी आता है। और जिस प्राइस पे आते हैं, मतलब लगभग 1-2-1 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएंगे ये। तो ये भी अच्छे हेडफोन्स है अगर आपको गेमिंग करते हो आप, या फिर आप ऐसे ही कान में गाने वगैरह सुनते हो तो। और वायर्ड है तो आप वायर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, अगर आपको 1 हज़ार का बजट है तो आप ये भी आंखें बंद करके ले सकते हो। तो मेरे पास है एक मॉनिटर जो है डेल का। तो यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हो। ये है डेल का D1918HO। ठीक है, ये एक 18 इंच का मॉनिटर है। ये मैंने लगभग 1-2 साल हो गए होंगे वो तब खरीदा था। और ये भी अच्छा है, मतलब 18 इंच का है, बजट में आता है अपने। और ये मैंने खरीदा था लगभग 5-6 हज़ार के आसपास होगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा ये। और अच्छा है, मतलब ड्यूअल स्क्रीन करने के लिए अगर आप ऑफिस का काम करते हो तो एक विंडो यहाँ पे खुली मिलती है, एक यहाँ पे, तो अच्छा होता है सेटअप। तो अगर आपको एक बजट फ्रेंडली डेल का मॉनिटर चाहिए तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, डेल D1918। ठीक है, इसका 50 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। आई थिंक रिफ्रेश रेट इतना मैटर नहीं करता है कोडिंग के लिए, वो गेमिंग वगैरह सब चीज़ों के लिए मैटर करता है, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। तो डेल का ये मॉनिटर आप ले सकते हो। लैपटॉप आप डेल का ले सकते हो, HP का ले सकते हो, एसर का ले सकते हो, जो भी पॉपुलर पॉपुलर कंपनीज है अब उन सब के अच्छे अच्छे लैपटॉप्स आते हैं, वो सब खरीद सकते हो। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे माउस की। ठीक है, ये मेरे पास एक वायरलेस माउस है जो लॉजिटेक कंपनी का है। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा छोटू सा माउस है। एक्चुअली ये माउस मुझे मेरे लास्ट वाली कंपनी से मिला था। हमारे यहाँ पे एक कंपटीशन हो रही थी, तो उसमें जिन्होंने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको ये गिफ्ट में मिला था। ठीक है, तो ये माउस मैंने वहाँ से लिया था, काफ़ी मस्त माउस है।
इसके अंदर सेल डालना पड़ता है। यहाँ से आप खोलोगे तो इसके अंदर एक पावर, अब ये खोल के भी दिखाओगे मैं तुम लोगों को। ये देखो यहाँ पे एक सेल डालना पड़ता है और बस इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर भाई आप सच में ढूंढ रहे हो ना भाई वायरलेस माउस, तो ये बढ़िया है भाई। मैं बोलूँगा इसको ले लो, एकदम बढ़िया है। थोड़ा गंदा हो गया है पर बढ़िया है। मैंने एक मेरे को 2 मिले थे, एक मैंने सुनील को दिया है, एक मेरे पास है। और ये लगभग 1200-1300 में आ जाता है, 1000-1200 के आसपास आ जाता है। बढ़िया सा है भाई, ठीक है, ठीक है। स्मूथ भी काफ़ी है। बात करते हैं मेरा और एक गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मुझे लगता है ब्लॉगिंग के लिए और मेरा डेटा स्टोर करने के लिए। वो इस केस के साथ ही ख़रीदा था। इसका जो कवर है वो भी मैंने ख़रीदा था और वो जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर है। ये है हार्ड ड्राइव, ठीक है। ये मैंने ख़रीदी थी अपना डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये है WD कंपनी है ना, हाँ, ये है WD की हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव में हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। ये 5 TB की है, ठीक है। 5 TB डेटा स्टोर होता है इसके अंदर। और ये मैंने ख़रीदी थी जो मेरे ब्लॉग्स वगैरह है उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए। जो भी मेरा डेली का ब्लॉग आता है यूट्यूब पे, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। और उसका जो ब्लॉग है ना, मतलब जो ओरिजिनल है, और आगे आगे भी जैसे जैसे हम और ब्लॉग्स बनवाएंगे वैसे वैसे मुझे ये और ख़रीदनी पड़ सकती है। तो फिलहाल मेरे पास एक ही है ये WD की हार्ड ड्राइव, ठीक है, 5 TB। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बजट फ्रेंडली है। जिनको मतलब स्टोरेज के लिए ज़रूरत है भाई, कि मतलब कोई एडिटर हो, कोई फोटोग्राफर हो, तो वो ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और इसको मैंने ख़रीदा था इस केस के साथ, तो इसके अंदर ये इजीली स्टोर हो जाती है और इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ। है एक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दोस्तों मेरे पास जो है, वो है मेरा एक घड़ी, जो मैंने ये जो मोबाइल है इसके साथ ख़रीदा था। मैंने S23 अल्ट्रा जब लिया था 2023 में, तब मैंने ये घड़ी उसके साथ ख़रीदा था। ये मुझे 2000 रुपये में पड़ी थी, कॉम्बो ऑफर चल रहा था तब। मेरे पास हेडफोन्स और ये घड़ी थे। हेडफोन तो चले गए हुए मेरे, किसी ने शायद से चुरा लिए या फिर कहीं घूम गए हो। और ये वॉच है गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक, ठीक है। इसकी अभी चार्जिंग ख़त्म हो गई। बहुत ही अच्छा वॉच है। अब वैसे भी खरीद सकते हो इसको अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो। बहुत सारे हेल्थ फीचर्स है इसके अंदर, जैसे आपका एक्सरसाइज ट्रैक हो जाता है, आपके स्टेप्स ट्रैक हो जाते हैं, आपका स्लीप ट्रैकिंग है। फिर उसके बाद इसके अंदर और क्या चीज़ें ट्रैक कर सकते हो आप, टाइम देख सकते हो दोस्तों हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हो, फैट लेवल्स वगैरह सब मॉनिटर कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा वॉच है दोस्तों, अगर आपको लेना है। आई थिंक आपको 13-14 में अब मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं मेरे पास। और एक चीज़ है, ये जो मोबाइल है जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसको दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा आईने में। तो दोस्तों ये जो मेरा मोबाइल देख रहे हो आप, ये वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है S23 अल्ट्रा, ठीक है। S23 अल्ट्रा मोबाइल है और इस मोबाइल से ही मैं सारे ब्लॉग्स बनाता हूँ। मेरे पिछले 2 साल से जितने भी ब्लॉग बने हैं वो S23 अल्ट्रा से ही बने हैं। और मेरे ब्लॉग्स मतलब मैं इतने हाई क्वालिटी में अपलोड नहीं करता हूँ, बना सकते हैं इसमें, पर मैं हाई क्वालिटी में अपलोड नहीं करता हूँ। मेरे सारे के सारे ब्लॉग्स 108 30 FPS में अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है। 1080 30 FPS सेटिंग पे अपलोड करता हूँ, जो कि एक स्वीट स्पॉट है। तो ऐसा सीन है। तो अगर आपको भी एक अच्छा ब्लॉगिंग के लिए आपका बजट है, एक अच्छा मोबाइल चाहिए, तो आप S23 सीरीज़ में जा सकते हो। S23 ही अच्छा है मैं बोलूँगा। S24 के थोड़े से इश्यूज़ है। S25 मैंने इतना पढ़ा नहीं उसके बारे में। तो आप S23 24 25 और आने वाला जो भी है आप ले सकते हो। आप आईफोन भी ले सकते हो। तो पर मैं तो भाई सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ और हमारे घर में जितने भी ब्लॉगर्स हैं सब सैमसंग ही यूज़ करते हैं। तो मैं श्रुति का भी मोबाइल आपको दिखाऊंगा। एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो मैं भूल ही गया। ये देखो, ये है हमारे घर का कूलर, ठीक है। तो दोस्तों ये कूलर हमने ख़रीदा था समर सीज़न में। तो ये है बजाज का 35 लीटर का कूलर और ये हमने ख़रीदा था जब पायल प्रेग्नेंट हुई थी। और दोस्तों ये कूलर हमने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि जब पायल प्रेग्नेंट हुई थी तब समर सीज़न था। मतलब पायल जनवरी में हमें पता चला कि हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। तो फिर जनवरी फरवरी मार्च से बहुत ज़्यादा धूप पड़नी शुरू हो गई थी। तो पायल को इस रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो उसकी नींद सही से नहीं हो पाती थी। तो फिर उसकी नींद अच्छे से हो इसलिए हमने ये कूलर ख़रीदा था।
ये आप समर सीजन में खरीद सकते हो दोस्तों, लगभग 5-6 हज़ार के आसपास हमें गिरा होगा। और आप इसको आई थिंक एज अ फैन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो फैन की तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर कूलर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो हम इसका यूज़ नहीं करते बिकॉज ठंडी इतनी ज़्यादा है ना भाई, नहीं कर सकते इसका इस्तेमाल। तो इस रूम में बस इतनी ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। एक और प्रोडक्ट तो मैं भूल ही गया, ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को ये प्रोडक्ट क्या है। तो ये मुझे गिफ्ट मिला था सीक्रेट सेंटा में, ठीक है। ये एक्चुअली एक मून है, ठीक है, चंद्रमा है, चंद्रमा। तो ये काम कैसे करता है पता है तुम लोगों को? इसको ऐसे इधर हाथ टच किया ना, अब ये चालू होगा या नहीं होगा पता नहीं यार मुझे। पहले तो मुझे इस चांद को चार्जिंग करना पड़ेगा, ठीक है। देखो दोस्तों ये जल गया है, देखो चांद, ठीक है। ये कलर भी बदलता है, इसको ऐसे इधर टच किया ना, अलग अलग कलर का बनता है। अभी इसका चार्जिंग होने देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं लाइट ही बंद करके दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा अंधेरा करके। ये देखा कैसा है? ये है हमारे रूम का पर्सनल चांद। ये दिखता है ना, ये एज अ शो पीस भी आप यूज़ कर सकते हो। मान लो आप काम करते हो, आपके डेस्क पे रख के ऐसे इसको शो पीस की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर इधर रख सकते हो किधर भी। ये देखो अभी इसका कलर चेंज हो गया, इसको ऐसे पीछे टच किया ना, कलर चेंज होता है उसका। ये देखो ऐसे जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हो इसके कलर को। ये देखो इसका कलर कैसे चेंज होता है, देखो इसको ऐसे दबा के रखो, पीछे से टैप किया कलर चेंज, टैप किया कलर चेंज, टैप किया कलर चेंज। भाई मेरे पास मेरा ये जो मोबाइल है उसको चार्ज करने के लिए एक एडेप्टर भी मैंने ख़रीदा था। ये 2000 में मैंने कुछ ख़रीदा था। ये सैमसंग का कितने वाट का है मुझे पता नहीं, आई थिंक 40 वाट का होगा ये, ठीक है। तो ये मैंने ख़रीदा था। अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल है या फिर कोई भी मोबाइल है तो आप ये एडेप्टर ख़रीद सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लिंक नहीं दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि कभी कभार यूट्यूब का ग्लिच होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और जो पहला लिंक होगा उसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स में टैग कर दूंगा। गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है। आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है दोस्तों, फैमिली ब्लॉग से थोड़ा अलग है। तो आज हम दिखा रहे हैं ना कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे घर में यूज़ होते हैं। तो अभी हम लोग सब खाना खा के बैठे हुए थे इधर। दिस इज माई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आई यूज मोस्ट। कौन सा है भाई तेरा? मोबाइल के बारे में बता जरा। Realme GT2 Pro। दिखा, Realme GT2 Pro कैसा है? इसका रिव्यू ले सकते हैं? अच्छा है, किस काम के लिए अच्छा है? गेमिंग के लिए अच्छा है, कैमरा के लिए अच्छा है। थोड़ा माइक्रोफोन का उसका इशू है बट डिसेंट कैमरा क्वालिटी है, मतलब इनके सैमसंग से तो अच्छा ही है, तो बेटर है। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, कभी हैंग नहीं होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, और बहुत स्मूथ चलता है, मतलब ले सकते हैं फिर? यस यस बेस्ट है। कितना प्राइस है? प्राइस 45 में इसको मत लो भाई। 45 है तुम्हारे पास तो दूसरा कुछ ले लो। मैंने 45 पे लिया था। अभी कम हो गया होगा ना प्राइस, पर अच्छा मोबाइल है। अच्छा अच्छा। फिर दोस्तों हमारे पास ये टीवी है, देखो ये है नोकिया का टीवी, ठीक है। अगर तुमको मिलता है कहीं पे तो ले लो भाई, ये तो टीवी ये मिलना बंद हो गया है। हमने नोकिया का लिया था तब, पता नहीं क्यों लिया था, मेरे पास तब नोकिया का मोबाइल था शायद से, तब इसलिए मैंने नोकिया का लिया था। पता नहीं, एक ब्रांड हो जाता है ना ऐसा, हमारे उसके ऊपर श्रद्धा बन जाती है, फिर हम उस ब्रांड का ही खरीदते हैं, वैसा हो गया था। पर अच्छा टीवी है। मैं दूसरा सजेस्ट करूँ इसके जगह पे, आप सैमसंग का ले सकते हो या फिर LG का ले सकते हो। रियल का ले सकते हो, रियल सैमसंग EMI का भी अच्छा आता है, हमारा 42 इंच का है, तो कोई भी ले सकते हो। लिंक में दे दूंगा, ठीक है, अच्छा वाला। 43 इंचेस 43 का है। हमारे घर में एक और डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है ये वेइंग स्केल, जो मैंने मेरे फर्स्ट यूट्यूब चैनल के लिए ख़रीदा था। दोस्तों ये जो वज़न काटा है, जिसे हम मराठी में वज़न काटा बोलते हैं, इसको वेइंग स्केल बोल सकते हो आप। ये हमने ख़रीदा था भाई जब मैंने मेरा पहला यूट्यूब चैनल खोला था। मेरा पहला यूट्यूब चैनल क्या था पता है? वो था चैलेंज को लेके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज। डेली मतलब मैं 30 दिन का चैलेंज लेता था, 30 दिन शक्कर नहीं खानी, 30 दिन रनिंग करनी है, ऐसे चैलेंजेस लेता था। और फिर उसका वीडियो मिनी ब्लॉग डालता था तब। हाँ, तब मैं शॉर्ट वीडियोस डालता था और 100 डेज़ के चैलेंज लेता था, मतलब 100 डेज़ तक रनिंग करता था और फिर मैं बताता था कैसा लगा वो। मतलब 3-4 महीने में एक वीडियो आता था बड़ा वाला। फिर उससे मैं ब्लॉगिंग की तरफ झुका, तब ये मैंने ख़रीदा था वज़न करने के लिए। काफ़ी अच्छा है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हर दिन निकलता ही है बाहर। सबसे ज़्यादा उसी पे बाहर है भाई। पापा ने अभी अभी वज़न करके देखा, कितनी हो पापा तुमसे वज़न? 76।
देखो भाई पप्पा का 76, मम्मी तुम्हारा कितना है? यार हमारे घर में 75। मम्मी का 75। सुनील तुम्हारा? मेरा 76.86। 52. मी तुमच्यापेक्षा बघायपेक्षा वजन माझं कमी आहे. मा वयवार वाचून तुमचं वजन लय आरामशीर बाहेर वजन तुमचं वजन मी तब्येतीची ह्या वयात सुद्धा काळजी घेतली म्हणून वजन मा मेंटेन आहे. तुमचं खरं वजन या तुम्ही- काठी- मेरा अभी वजन हो गया 80 किलो दोस्तों, मेरा 4 किलो कम हो गया है। ऐसा मत बोल भाई, ऐसा मत बोल ऐसा। नजर लग जाए. नजर लग जाती, सॉरी अभी गाइस, बढ़ जाएगा तेरा वापस। आई एम ट्राइंग हार्ड। ठीक है दोस्तों, हमारे घर में एक हमारा ये मोबाइल डिवाइस है और एक जो सुनील के वाइफ का है भाई, दिखा इधर, ये है सैमसंग S24 FE। Yes, तो भाई ये हमारा मतलब एसेट है, मोबाइल एसेट बोल सकते हैं ना, इससे हम, इसका सेम एक और भी है। और ऐसे 2 मोबाइल है हमारे पास, एक श्रुति के पास एक पायल के पास है, और इसका यूज़ होता है कंटेंट क्रिएशन के लिए। ठीक है, श्रुति अपने ब्लॉग्स इसी मोबाइल से बनाती है, एडिट भी इसमें होते हैं, सब चीज़ें इससे होती है। तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, जो उभरता हुआ कंटेंट क्रिएटर, जो नया नया कंटेंट क्रिएटर है, उसका बजट अगर 30 के अंदर है, 30,000 के अंदर, तो ये बेस्ट मोबाइल है गाइस, बेस्ट, क्योंकि इससे आप अपना कंटेंट जनरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्वालिटी भी डिसेंट है, मतलब जो वीडियो क्वालिटी लगती है ना उस हिसाब से हो जाता है, बजट में आता है। फिर आप एक बार पैसे कमाने लगो, थोड़े पैसे आने लगे तो आप अपग्रेड कर लो आप, ठीक है, फिर अच्छा वाला मोबाइल लो, अच्छा कैमरा लो। तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली मोबाइल है S24 FE, आप ये भी ले सकते हो। तो इसका क्वालिटी अच्छा है, डिसेंट है, फोटोज़ वगैरह अच्छे निकलते हैं, वीडियोज़ अच्छे निकलते हैं, सब चीज़ें अच्छी है इसकी। तो ये ऐसे हमारे पास 2, एक पायल को दिया है, एक श्रुति को दिया है। पायल उसके शॉर्ट वीडियो इसी मोबाइल से बनाती है, श्रुति भी इसी मोबाइल से उसके सारे यूट्यूब के वीडियोस बनाती है। तो ये श्रुति से पूछते हैं हम कैसा है इसका रिव्यू, श्रुति ले सकते हैं इसको? अच्छा है, किस वीडियो की नजरिए से तो अच्छा है। बाकी नहीं पता। नजरियों से नहीं अच्छा। बाकी मुझे नहीं पता, पर व्लॉगिंग के मतलब- लिए अच्छा है। बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट शी डोंट नो ना, Yeah, ऐसा बोल रही हो। यस, ये है 2 चमचमाते मोबाइल जो ज्यादातर यूज होते हैं यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, बनाने के लिए नहीं यूज होते। ये मम्मी पापा के ये मोबाइल, पापा का है, ये मम्मी का है। ये तो तो अभी इसमें तो आप कुछ भी सर्च करोगे ना तो आपको घरेलू नुस्खे मिलेंगे, रेसिपीज मिलेंगी, कोई भी ऐप खोलो आप, और इसमें आपको सारे न्यूज़ दिख जाएंगे। ये आई थिंक रियलमी के है, दोनों रियलमी, ये रियलमी है ये भी रियलमी है। गाइस। हमारे पास देखो एक और चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है मच्छर मारने के लिए, रैकेट। ठीक है, ये रैकेट है हमारे पास जिससे हम मच्छरों को भगा सकते हैं। भगाते क्या है भाई, उनको सीधा इस मृत्यु लोक से भगा देते हैं। जिंदा जलाते हैं उनको। अरे भाई ये क्या लेके आ गई? ये तो सीधा इधर ही लेके आ गई। अरे किचन में जाना है, उधर सच दिखे। में यार सर्वे हो गया तुम्हारा ब्लॉग, मतलब सर्वे हो गया हमारा। सर्वे कि मतलब घर में कितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं हमारे। वही तो, चार्जर, चार्जर्स भी तो दिखाए हैं। TMAC बिल ना देख ले भाई, वो फिर ऐड कर देंगे बिल में। ती माही रात्री पाणी भरायची टावरची बॅटरी नहीं इतना भी नहीं दिखाना है। चार्जर्स चार्जर्स भी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस लोक में तो काम आने वाली है, पर परलोक में भी काम आएगी, वो है नाम जप काउंटर। ये हमारे मम्मी का नाम जप काउंटर है। ये कोई चीज़ खरीदना नहीं खरीदना दोस्तों हमने दिए हुआ, बट ये नाम जप काउंटर ज़रूर खरीद लेना और भगवान का नाम लेना स्टार्ट करना, जो भी भगवान आपको प्रिय है, जो भी भगवान, ठीक है, राम कृष्ण नारायण, कोई भी भगवान, शिव शंकर, कोई भी, शाम सदाशिव, कोई भी भगवान आपको प्रिय है उनका नाम लेना शुरू कर दो। ठीक है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, नाम जप इज़ वेरी पावरफुल, नाम जप इज़ वेरी पावरफुल। ट्राई करके देखना फिर मुझे बोलना भाई। जो चीज़ें मतलब जो हम यूज़ करते हैं ना वो मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो मतलब तुमको अगर कभी क्वेश्चन आए भाई कौन सा बैट खरीदना है, ये ले लो। तुमको अगर क्वेश्चन आए कौन सा राइस कुकर खरीदना है, ये ले लो। तो मतलब तुम्हारा मैं टेंशन कम कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, हमारे ज़रिए। तो हमारे किचन के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है वो श्रुति इंट्रोड्यूस कराएगी। श्रुति बताओ सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है? ये है हमारा बजाज का इंडक्शन। इस पे हम सब सब्जी वगैरह सब बनाते हैं। और एक चीज बताऊं, मैं मतलब मेरी फर्स्ट अर्निंग जो थी ना उससे लिया हुआ है, और कितने साल हो गए बताओ उसको, 6 साल होने वाले हैं अभी। तब से वो जिंदा है। 2-3 बार ICU जो है आया है, बट जिंदा है अभी तक।
तो गाइज ये है इंडक्शन बजाज का, ठीक है। ये भी आप खरीद सकते हो, इसमें सब कुछ चीज़ें हो जाती है ना, रोटी भी बनती है, इसको स्टील के बर्तन चाहिए और पैन जो। प्लेन वाला जो उसका बॉटम इंडक्शन होता है इक्विपमेंट वो। सब नेक्स्ट नेक्स्ट है अगैरो का इलेक्ट्रिक कुकर। ये है अगैरो का रीगल इलेक्ट्रिक राइस कुकर। ये हमें अगैरो की तरफ से मिला था, पर ये भी काफ़ी यूज़फुल है। मतलब ये तो हमें प्रमोशन के लिए मिला था, पर प्रमोशन को हटा के भी बहुत यूज़फुल है। यूजफुल है। किन किन चीज़ों में यूज़ होता है श्रुति, ये बताओ ज़रा। राइस, दाल वगैरह हम्म, और पोटैटो वगैरह उबालने के लिए यूज होता है। अच्छा, तो मतलब ये भी यूज़फुल है। कितने का आता है ये? 2-2.5 हज़ार का आता है लगभग शायद से। यस। देन हमारे पास है मिक्सर। ये मिक्सर ज्योति का है, ज्योति का। ज्योति क्या यूज़ करती होगी फिर, हमने ज्योति का लाया है इधर। तो गाइस ये हमारे पास मिक्सर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, फ्रिज। फ्रिज भी है एक। तो ये हमने फ्रिज खरीदा है हायर का, 192 लीटर्स है गेस, है ना? 197 नहीं नहीं 97 नहीं नहीं 185 लीटर का, 185। 185 लीटर का है। तो ये हमारा फ्रिज है गाइज। तो ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। ये कितने में लिया था रे हमने? हाँ ये 14,500 का है। हाँ, मतलब हमारी जितनी फैमिली है और जितना हमारा यूज़ है उस हिसाब से हमारे लिए बढ़िया है। बढ़िया चीज़ है। कुछ 13-14 में आ जाता है। 14,000 से हाँ, और अगर आपको मतलब एनर्जी एफिशिएंट चाहिए तो ज़्यादा स्टार वाला ले लेना। हमने थोड़ी गलती कर दी। हाँ, वारंटी में भी आता ही है। हम जिस शॉप से लिया है ऑनलाइन लिया था ना, वो 5 स्टार वाला था, बट वो डिलीवर नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। तो हमने ये शॉप से लिया है, उनके पास यही था 2 स्टार वाला। 2 स्टार वाला। 3 स्टार 5 स्टार रखते ही नहीं, उन्होंने बोला कोई लेता ही नहीं वो। फिल्टर। तो फिर हमने भी नहीं लिया। हाँ, और एक चीज़ रह गई है। फ्रिज हो गया है और एक चीज़ रह गई। कौन सी चीज़ है? फिल्टर। ये है हमारा एक्वा अक्षरा। अक्षरा कुठे चालली? तो गाइज ये हमारा एक्वा अक्षरा का फिल्टर है। एक चीज नोटिस की तूने, जो भी किचन में प्रोडक्ट है ना, उन सबके नाम लेडीज के ऊपर है। अक्षरा जो ज्योति आ गया रो। ये नहीं भाई, ये वो सूर्य सूर्य है। है, वो सूर्य शायद कोई होगा बावर्ची। बजाज सूर्य भाई, सूरज बिरदौड़े, उसके जैसा होगा कोई। जय किचन में। नहीं, बस इतना ही है। किचन का तो हो गया गाइज, होगा कुछ बता, अभी याद नहीं आया। जितना याद आ रहा है वो। और हमारे पास है ये ट्रिमर, और ये सुनील का पर्सनल ट्रिमर है। सबसे सस्ता सुंदर टिका हुआ है। 800 रुपये में लिया हुआ है, 2 साल हो गए अभी चल रहा है। वो उसके पहले हमारे पास फिलिप्स वाला था, वो महंगा था थोड़ा, और वो चला भी नहीं। उतना दिन नहीं चला जितना ये दिन चला। दिखा? भाई टच और भी चला। नहीं तो तू गायब हो जाए। ये है लाइफ लॉन्ग का। इसके लाइफ में ही लॉन्ग लिखा है, इसके नाम में ही लॉन्ग लिखा है भाई। तो ये चलेगा ही ना। तो गाइज अगर आपको ट्रिमर खरीदना है, आपकी दाढ़ी आती है, अगर आपको, कुछ लड़कियों को भी आती होगी तो भी खरीद लेना। थोड़ा ज्यादा जस्ट मतलब सजेशन दे रहा हूँ भाई मैं। कॉलेज में जाने वाले लड़कों के लिए बेस्ट है भाई। हाँ, कुछ कुछ लड़कियों को भी दाढ़ी मूंछ आती, वो भी खरीद सकते। ठीक है, अगर किसी को खरीदना है, जिसको बड़ी रखनी हो वो ये लगा के कर सकता है। जिसको पूरी कट करनी हो ऐसे निकाल के कर सकता है। ठीक है। तो ये अच्छा ट्रिमर है। क्या नाम है भाई, फिर से एक बार दिखाने दे। हाँ, और हमारी सबसे मेन चीज और जिसके ये ऊपर दोस्तों, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो भाई और आपको एक इन्वर्टर चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये इन्वर्टर का कॉम्बो ले लो। एक माइक्रोटेक का कन्वर्टर ले लो। क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्टर ही बोलते हैं। इन्वर्टर। हाँ, माइक्रोटेक का इन्वर्टर ले लो और बैटरी एमरॉन का ले लो गाइस। एमरॉन का ले सकते हो, एक साइड का भी ले सकते हो। हमने एमरॉन का खरीदा है, 3 साल की वारंटी आई थी हमारा। 3 साल की नहीं, 5 साल की वारंटी थी उसमें। हाँ, और हमारा 5 साल खत्म ही होने वाला था। नहीं, 3 साल की थी रे, इसकी 5 साल की। तो वो खत्म ही होने वाली थी, उसके 10 दिन पहले वो बीमार पड़ गई बैटरी। फिर हमने नई ले ली। फिर वो बीमार क्यों पड़ी थी पता है? उसमें पानी नहीं डालना। नहीं डाला था। जिस चीज में एसिड डालना चाहिए उसमें हमने पानी डाला, और जिसमें पानी डालना था उसमें डाला ही नहीं। हाँ, तो ठीक है, वो सीख गए हम लोग। तो गाइस अगर आपको एक अच्छा इन्वर्टर खरीदना है तो ये एमरॉन का आप ले सकते हो बैटरी, और माइक्रोटेक का ये ले सकते हो। देखो यहाँ पे है हमारा कॉम्बो इन्वर्टर का।
क्योंकि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उसी पे चलते हैं। हाँ, ये माइक्रोटेक का है या, और ये है एमरॉन। देखो भाई, मम्मी का नाम जब चलता रहता है इधर। चलो गाइस, वर्क डन करते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है। कितने बजे पता है तुम लोगों को? 11 बज गए। और अभी टाइम हो चुका है कुछ और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दिखाने का। तो ये मेरे हाथ में एक नाम जब काउंटर है दोस्तों। कैसा लगा तुम लोगों को? ये मैंने अलग से ख़रीदा था। इसमें ऐसा माला जपने टाइप का फील आता है, इसलिए ये ख़रीदा था। तो ये भी अच्छा है, आप ख़रीद सकते हो, ठीक है। और फिर और 2 चीज़ें हैं जो मैंने मेरे रूम में लाई है सुनील के रूम से, जिसका मुझे काम भी है। तो ये है सुनील का लैपटॉप, ठीक है। ये डेल का लैपटॉप है दोस्तों। इसका नाम मैं क्या भूल गया, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा। ये i5 लैपटॉप है और ये सुनील ने लगभग 60,000 के आसपास ख़रीदा था। ये डेल वोस्ट्रो नाम है इसका, वी से शुरू होता है। डेल वेस्ट में स्पेलिंग या फिर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, पर डेल वोस्ट्रो ऐसा कुछ तो नाम था। और ये बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है पर्सनल यूज़ के लिए भी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट लोग ये 60,000 के आसपास देख रहे हो तो आप ये ले सकते हो। ये देखो, डेल वोस्ट्रो क्या प्रोनाउंस कर सकते पता नहीं यार। तो बढ़िया लैपटॉप है, ले सकते हो तुम, ठीक है। फिर सुनील के ये हेडफोन्स जो वो कभी कभार यूज़ करता है गाने वाने सुनने के लिए, या फिर मीटिंग्स के लिए भी यूज़ करता होगा शायद से, पता नहीं। तो ये बोट के हेडफोन्स है दोस्तों, ठीक है। वायरलेस हेडफोन्स है जो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, हैंडी आते हैं। तो ये सुनील के कुछ गैजेट्स है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें थी दोस्तों हमारे घर में, जितनी भी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ होती है वो सब के सब मैंने आपको बता दी है। उनकी लिंक्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी प्रोडक्ट्स में, या फिर सबसे पहली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको, उसमें हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आप कमेंट्स में जाके बाय कर सकते हो, ठीक। अगर आप हमारे वीडियो के ऊपर दिए हुए लिंक से कुछ खरीदते हो तो उससे हमें थोड़ा सा छोटा सा कमीशन मिलता है गाइज। तो अगर आप कभी भी फ्यूचर में कुछ भी खरीदने का सोचते हो तो एक बार हमारे लिंक्स पे आया करो, वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ से फिर वेबसाइट पे जाया करो, ठीक है। तो उससे फिर हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है। मतलब इसे एफिलेट बोलते हैं, एफिलेट। तो विद दैट लेट्स एंड दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में कुछ मज़ेदार नए कंटेंट। सब लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby,